हम तमाम होम मेकर्स की सुबह से लेकर रात तक की पूरी स्ट्रगल सिर्फ ये नहीं होती कि हम अपने घर को ऑर्गेनाइज करें, बल्कि इसके साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे काम, हमारा इखलाक, दूसरों को टाइम देना, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। मैं किस तरह से अपने घर को मैनेज करती हूँ, किस तरह से दूसरों को टाइम देती हूँ, आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे जी आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा था सुबह मॉर्निंग से, और सुबह ही उठते ही जो हम तमाम खवातीन का काम होता है कि खाना बनाना। मैं कहती हूँ खाना बन जाए तो आपकी आधी टेंशन है ना वही ख़त्म हो जाती है। तो बस आज मैंने खाने में बनाया था मज़ेदार से करेले गोश्त, और साथ में बनाई थी येलो वाली जो मस्री की दाल होती है। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने दाल को साथ ही तड़का लगा दिया था, और साथ ही साथ जो है ना मैं फ्राइडे को गई थी ग्रॉसरी करने के लिए, और साथ में मैं ना काफ़ी सारी सब्जियां लेकर आई थी। तो यहाँ पे धनिया और पुदीना भी था। मैं इनको फ्रेश रखने के लिए ना एक रुमाल के अंदर डाल के रख लेती हूँ। साथ में जो है ना हरी मिर्चें लेकर आई थी। मैं ना पिछले साल मैंने डाला था सब्जियों का अचार। अब मैं सीज़न के साथ साथ जो जो सब्जी आती रहती है ना वो मैं इसके अंदर ऐड करती रहती हूँ। मैं कहती हूँ इतना उसके अंदर बरकत होती है ना, और वो ख़त्म भी नहीं होता, और सब शौक से भी खाते हैं। जैसे कि आज दाल चावल बने हैं तो साथ जो है ना इसके अचार हर कोई बहुत शौक से खाता है। अब मैंने क्या किया था कि हरी मिर्चों के अंदर ना नमक ऐड कर दिया था, और फिर उनको 5 मिनट के बाद इस अचार के अंदर ऐड कर दिया था। और ये मेरी सिस्टर इन लॉ मेरे लिए लेकर आई थी अचार, उन्होंने भी सब्जी का डाला था, तो ये भी मेरा इसी के अंदर मिक्स कर दिया था। अब इस अचार को अच्छे से मिक्स करने के बाद ना मैंने एक बाउल में निकाल लिया था, क्योंकि दाल चावलों के साथ अपने शौक से खाना था। तो बस यहाँ पे डाल के इसको साइड पे रख दिया था, और काफ़ी दिन से ना मेरी ये हरी वाली चटनी ख़त्म हुई थी। साथ ही मैंने ये भी बना के फ्रिज में रख दी थी। मैंने इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ पहले भी शेयर करी थी। ये हरी मिर्चें हैं, लहसुन है, अदरक है। अब होता यह है कि जब भी मैंने खाना बनाना होता है, चिकन हो, गोश्त हो, तो सिर्फ इस चटनी का 1 चम्मच डालती हूँ। तो मुझे स्पेशली जो है ना लहसुन कूटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये बहुत अच्छी रहती है। तो बस यहाँ पे मैं किचन के कामों से फ्री होने के बाद जो है ना झटपट मैंने कर ली थी अपने घर की क्लीनिंग। आज मैंने जाना था जी अपनी जो हमारी नेबर्स हैं, मेरी सिस्टर भी हैं, बहुत अच्छी हैं। तो बस पेशावर जाना था मुझे उनके यहाँ शादी में, आज बारात थी, तो सोचा कुछ वाइब्स आपके साथ भी उसकी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ना अपने घर को क्लीन करने के बाद जितना भी कूड़ा था वो मैं बाहर रखाई थी। फिर मेरा काम होता है जी सबसे पहले अपनी गाड़ी को अच्छे से साफ़ करना, क्योंकि मुझे बहुत उलझन होती है कि यार जो जिस चीज़ को हमने यूज़ करना है अगर वही साफ़ सुथरी ना हो, इतना मुझे मेंटली टेंशन होती है ना। तो सबसे पहले अंदर से जितने भी घर था ना मैंने सारे रूम्स वगैरह पोर्च था, साथ ही साथ जो है ना किचन था उसको अच्छे से क्लीन किया। मोपिंग करने के बाद जो है ना जितने भी गाड़ी के मैट्स थे उनको अच्छे से झाड़ लिया था। अच्छा मैंने वॉश नहीं किए थे, क्योंकि ये था कि अगर मैं इनको अभी वॉश करती ना तो इन्होंने सूखना नहीं था घंटे 2 घंटे के अंदर अंदर, और फिर जो है ना मुश्किल हो जानी थी। तो बस यहाँ पे ना मैंने इनको अच्छे से झाड़ लिया था। फिर उसके बाद गीला हल्का सा गीला कपड़ा इसके ऊपर लगा दिया था, और गाड़ी को भी ना मैंने अंदर से अच्छे तरीके से झाड़ लिया था। फिर जब हम लोग आ गए थे ना फिर मैंने इसको अच्छे से दोबारा अंदर से जो है ना जितने भी मैट्स थे वो वॉश कर लिए थे। बस यहाँ पे पहले मैंने सोचा गाड़ी को भी ना बाहर से कपड़ा वगैरह लगा देती हूँ तो ये साफ़ हो जाएगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ना पिछले दिनों बारिश हुई है तो बहुत ज़्यादा गंदी हुई थी। अच्छा मैं ना इंतज़ार नहीं करती कि मेरे हस्बैंड आएंगे, ये मर्दों का काम है। हम भी तो यूज़ करते हैं ना, हम ख़वातीन भी, बच्चे भी। तो मेरी कोशिश होती है कि यार अगर उनके पास टाइम नहीं है ना तो मैं खुद ही वॉश कर दूँ। मेरा ये नहीं होता कि यार ये बंदे ही आए, मर्द ही आएंगे या बाहर से ही गाड़ी को वॉश होगी तो होगी। नहीं, मैं कहती हूँ अगर मैं कर सकती हूँ ना तो मैं खुद कर लूँ। तो बस यहाँ पे मैंने पोर्च भी वॉश करना था, क्योंकि काफ़ी दिन से क्या होता है कि बारिशें हो रही थी और फिर ना काफ़ी ज़्यादा मिट्टी भी हुई थी। तो मैंने सोचा गाड़ी भी धुल जाएगी और पोर्च भी मेरा इस तरीके से वॉश हो जाएगा। अच्छा मैं ना जब भी मैं धोती हूँ ना गाड़ी तो मैं तो लेमन मैक्स के अंदर वॉश कर लेती हूँ, लेकिन जब मेरे हस्बैंड होते हैं ना तो वो तो पता नहीं कौन कौन से शैम्पू डाल के इसको धो रहे होते हैं। तो बस मैंने ना लेमन मैक्स डाला, और यहाँ पे ना एक कपड़ा लेके उससे अच्छे से मैंने गाड़ी को धो लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी मेरी बड़े अच्छे से चमक गई थी। फिर ना मैंने अपने पोर्च को वॉश कर लिया था। मेरी काफ़ी सिस्टर मेरे से पूछती हैं कि आपके घर का जो फर्श है ना मार्बल वो बहुत अच्छे से चमक रहा होता है, तो इसकी क्या वजह है। मैं क्या करती हूँ, पहले क्या होता था कि जब हमने ये घर नया नया बनाया था ना तो मैं पानी के अंदर थोड़ा सा शैम्पू डाल देती थी, लेकिन फिर क्या हुआ, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मैं फ़िनाइल का यूज़ करने लगी हूँ। फ़िनाइल से भी ना आपका फ़र्श बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाता है, और सबसे बड़ी बात है कि जितने जरासीम होते हैं फ़र्श पे वो भी ख़त्म हो जाते हैं। डेटॉल तो इतना एक्सपेंसिव है कि हम सबकी रेंज से बिल्कुल ही बाहर है। तो बस मैं ना क्या करती हूँ कि आराम से जो है ना फ़िनाइल डालती हूँ पानी के अंदर, और इसको जो है ना ईज़िली अपने घर का पोर्च भी और अपने घर से अंदर से भी ना मार्बल को उसी से क्लीन करती हूँ। अभी भी मैंने थोड़ा सा फ़िनाइल डाला था और मेरा कहती हूँ फ़र्श बिल्कुल साफ़ सुथरा चमक गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी भी धुल गई थी, मेरा पोर्च भी धुल गया था। फिर उसके बाद जी अब मैंने जाना था पेशावर शादी में, और ये रही मेरी बेटी की लुक। उसको मैंने शॉर्ट फ्रॉक पहनाई थी नेट की, और इस तरह से लहंगा था, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। उसके अलावा जी मैं अभी आप लोगों को अपना ड्रेस भी दिखाती हूँ। मैंने पहना था ये वेलवेट का ड्रेस, कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने लाजमी बताना है।
और इसका कलर इतना प्यारा लग रहा था ना, ये शायद वीडियो में ना थोड़ा सा ब्राइट लग रहा है। इसके साथ जो है ना प्लेन नीचे का सूट था और वेलवेट का ये गाउन था और इस तरीके से ना मूनलाइट इसके साइड्स पे लगी हुई थी, ये टेल वाला गाउन था। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने अपना ड्रेस भी प्रेस कर लिया था और आज मैंने जो अपनी मेरी फ्रेंड है उनको जो मैंने गिफ्ट करना था ना, ये गोल्ड प्लेटेड कड़ा था, माशाल्लाह इतना खूबसूरत था ना, डायमंड स्टाइल का, बहुत प्यारा लग रहा था। आपको कैसा लगा आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताना है। तो ये बहुत ही खूबसूरत था माशाल्लाह, माशाल्लाह ताला उनको नसीब करे। फिर उसके बाद जो है ना ये मेरी कंप्लीट लुक थी। अभी मैं आप लोगों को उनका घर भी दिखाती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं अपना फ़ोटोशूट करवा रही थी। साथ मेरे पास इसका दुपट्टा नहीं था तो मैंने साथ इसके ना वेलवेट की शॉल ले ली थी और साथ मैंने स्कार्फ कैरी कर लिया था। इसका स्कार्फ का एक तो फ़ायदा भी होता है कि आप बड़े अच्छे से कवर भी रहते हैं और फिर आपको बार बार जो है ना बालों के स्टाइल नहीं बनाने पड़ते, सबसे बड़ी बात ना। तो बस ये उनका घर था और हम जो है ना पहले मैं इनके घर चली गई थी, फिर उसके बाद जो है ना सारी बसेस वगैरह आई हुई थी इधर ही, सब बस वगैरह में गए थे, काफ़ी सारी कोस्टर्स वगैरह थी और बड़ा मज़ा आया, खूब इंजॉय किया। और मैं तो फर्स्ट टाइम आज पेशावर गई थी और मैं कहती हूँ इतना मैंने इंजॉय किया ना, इतना मज़ा आया। और कुछ मौसम बहुत अच्छा था और अल्हम्दुलिल्लाह रात के टाइम फोग वगैरह नहीं थी, क्योंकि जब होती है ना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे तो टूल प्लाजा इस पे मोटरवे पे रश बहुत ज़्यादा था। तो बस हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे। ये इसका था मार्बेला पैलेस, बहुत अच्छा हॉल है, खाना भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था, खूब इंजॉय किया हम लोगों ने और दुल्हन भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो बस फाइनली हम यहाँ बारात के साथ जी पहुँच गए थे। सबसे पहला जो था ना वो हमें सूप था, सूप भी बहुत अच्छा था, सूप वगैरह पिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद खाना शाना खाया, दुल्हन भी बहुत खूबसूरत लग रही थी, उसका ड्रेस भी बहुत प्यारा था। तो बस जी यहाँ पे हम लोगों ने खूब इंजॉय वगैरह किया, सब ने खूब डांस शांस किए यहाँ पे करने के बाद जो फिर मैं आ गई थी घर। और घर आने के बाद जो है ना घर इतना बिखर जाता है, मैं कहती हूँ आपने अगर कहीं भी जाना है ना तो घर पहले उबल जाता है। तो बस यहाँ पे देखे सारा बिखरा हुआ था, आके बस फिर वही सारे कपड़े वगैरह अपने अपने और बच्चों के समेटे, सबको मैंने प्रेस करके ना पैकेट्स में डाल के रख दिया था। तो फिर यहाँ पे सारा रूम क्लीन किया, बाकी अपना घर अच्छे से सारा मोपिंग की, डस्टिंग की, क्योंकि आज मेट ने नहीं आना था तो क्योंकि उसको मैंने ना संडे वाले दिन ही बुला लिया था। तो बस यहाँ पे सारे रूम्स जो थे ना वो सिमट गए थे। और ये वो रज़ाई मेरी पुरानी, इसको भी मैंने ठीक करवाया था, इसमें मेरे गंदे वगैरह डलवाए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर अच्छे से क्लीन हो गया था। और यहाँ पे ना ये एक दिन पहले मैंने कपड़े वॉश किए थे, अब बस इनको समेटने की बारी थी। तो कुछ तो मेरी बेटी ने समेट दिए थे और कुछ मैंने कहा मैं अभी खुद थोड़ी देर में समेटूंगी। तो बस यहाँ पे ना ये मैं सूट्स जो आप लोगों के साथ शेयर किए थे कि मैं लेकर आई हूँ, तो बस इन सूट्स की भी मैंने साथ ही कटिंग कर ली थी, एक ट्राउज़र था और साथ में जो है ना मैंने शर्ट स्टिच कर ली थी। अच्छा मैंने ना पहले आप लोगों को से उसका कटिंग का बताया था कि मैं किस तरह से करती हूँ, तो मेरी काफ़ी बहनों ने कहा था कि ये तरीका गलत है। तो ना मैंने सोचा आपको मैं बताती चलूँ कि मैंने ना ये खुद यूट्यूब से ही सीखी है। लेकिन ना मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने जो साइज़ के कपड़े होते हैं ना वो मैं इजीली खुद कट कर लेती हूँ ना, तो मुझे बिल्कुल परफेक्ट आते हैं। अब ये नहीं होता कि एंड टाइम पे मैं ना दर्जी के पास भाग रही हूँ। तो बस ये था आज का व्लॉग। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बहुत अच्छा रहा। आपको कैसा लगा? आप व्लॉग कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताना।